ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो खुद रिलैक्सेशन चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से। जो मेन अथॉरिटीज है ना, तो उन्होंने कब कहा कि खुदकुशी करे कोई बंदा? ये मुल्क कैसे चलेगा अगर हम स्टूडेंट्स ही खुदकुशियां करना शुरू कर देंगे? स्टूडेंट खुद अटेंडेंस लेने नहीं आते, इधर उधर अयाशियां मारते। खुदकुशी का एक और वाकया, लाहौर में एक तालीमी इदारे के अंदर दोबारा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मेरे ख्याल में कानून से रिलेटेड और आम आदमी से रिलेटेड हर बंदे की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डाला। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मेरा नाम है हमजा साजिद राना। जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी के इदारे के अंदर एक और खुदकुशी का शाखसाना क्यों पेश आया। क्या तलबा के अंदर इतनी कुव्वत सलाहियत नहीं है कि वो थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर सके? और यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं। क्या इनको सारे मामले का पता है या सिर्फ हवाई, वो कहते हैं ना, दकियानूसी ख्यालात के पीछे लगकर किसी को भी आप बदनाम करने चल पड़ते? जानने की कोशिश करते हैं जनरल पब्लिक से। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, मुझे ये बताएं, ये जो एक पूरा यहाँ पे जमे गफीर इकट्ठा है, खुदकुशी हो गई, मामला ख़राब हो गए, एक स्टूडेंट ने जिस भी मिजाज में आके छलांग मारी, क्या यूनिवर्सिटी को मुरद्दे इल्ज़ाम ठहराना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहना ये है कि हर स्टूडेंट की 100 वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, आजकल के मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी वालों को कह रहे हैं ये गलत कर रही है। हर यूनिवर्सिटी का यही हिसाब है। आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए, उधर भी यही सीन है, अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि HEC की तरफ से है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते भाई कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये कर दिया हुआ, ये कर दिया हुआ। लेकिन इसमें बिल्कुल यूनिवर्सिटी वालों को कोई रोल नहीं है कि स्टूडेंट्स का अपना मेंटल लेवल है जो कि कमज़ोर है और उनको ये चीज़ करने पे मजबूर कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं, अभी ये कुछ लोगों ने नारेबाजी की, कुछ लोगों ने कहा जी हमारे साथ ज्यादती होती है। मैं खुद हैरान हूँ कि अगर एक बंदा किसी भी मेंटल स्टेट में आगे छलांग मार दे तो आपसे ज्यादती कैसे हो रही है? ये ज्यादा स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहे हैं ताकि उनके साथ हो रही है, ताकि वो खुद रिलैक्सेशन चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस तरह छोटे से प्रोटेस्ट से इतनी बड़ा इदारा है कि वो कोई एक्शन ले। कोई सीरियस जब इशू बनते हैं तभी कोई इदारा एक्शन लेता है। ठीक है, अब ये तो लड़की को 100 वजूहातों से अभी कोई प्रॉपर रीज़न सामने नहीं आई है। जिस तरह अवैस की आई थी उस तरह कोई प्रॉपर रीज़न सामने नहीं आई, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, ये इनफरादी फैसला किसी का हो सकता है, इसको सब पे नहीं लागू किया जा सकता? हाँ, इसको सब पे लागू नहीं किया, इसको सब पे नहीं लागू किया जा सकता। यहाँ पे और स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनायतुल्लाह। इनायतुल्लाह, इनायत, मुझे ये बताएं, आप कब से स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी? मेरा तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, क्या पढ़ते हो? मैं BS नर्सिंग। पढ़े लिखे बंदे हो, सुलझे हुए हो, समझते हो चीज़ों को। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान अगर किसी भी मेंटल स्टेट में किसी वजह से छलांग मार देता, अभी तक तो ये वजह ही नहीं वाज़ेह, तो क्या पूरे इदारे को मुरद्दे इल्ज़ाम ठहराना ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 हफ्ते पहले ये हुआ था तो यूनिवर्सिटी ने उसके सारे मुतालिबात माने थे। जो स्टूडेंट राइट्स कमेटी है उसने उसको सजेस्ट किया था कि ये यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें होना चाहिए। इसमें एक था कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न से यूनिवर्सिटी में एब्सेंट है तो अटेंडेंस की वजह से उसको मतलब नहीं टार्चर करना चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उसको मतलब सही तरीके से माना था। तो यूनिवर्सिटी का इसमें मेरे ख्याल पर कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, वक्त गुजर रहा है बड़ी स्पीड से, स्टूडेंट अपने प्रेशर की वजह से कई बार यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की हरकत करते हैं। एक तो ये हरकत ही गलत है, ठीक है। दूसरा, उसको पोलिटिसाइज करना जिस तरह यहाँ पे किया जा रहा है, ये सही है? नहीं, पोलिटिसाइज तो नहीं करना चाहिए। ये इतना मतलब अच्छा इंस्टीट्यूशन है, हमें मौका दे रहे, हम पढ़ रहे, हम खुद KPK से इधर आए। तो इसमें यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल पे कोई गलती नहीं है, पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो पिछले 2 हफ्ते पहले हुआ था तो उसने सारे, अगर स्टूडेंट्स ने जो उसको मुतालिबात पेश की तो वो सारे एक्सेप्ट है, उसने माने है यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम। जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा नाम जानवली है और हम एक ही स्टूडेंट है। 2 साल से हम पढ़ रहे हैं। देखो, अगर कोई बंदा ये सोचता है ना कि ये लोग यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट है, मैं अपनी बात करूँ, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम एक क्लियरिफिकेशन हमें चाहिए इस यूनिवर्सिटी देगा हमें कि यार जो पिछला सुसाइड हुआ है वो किस वजह से हुआ। अगर हमें इस तरह की क्लियरिफिकेशन मिल जाए तो हम यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई भी नहीं बोलेगा। आपका नाम? जानवली खान। जानवली, अगर यही क्लैरिफिकेशन आप सोसाइटी से मांगो, रोजाना कितने 100 लोग मरते हैं, रोजाना कितने 100 लोग अपनी जानों से खेलते हैं, तो आप तो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए हर घर जाओगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक इंसान की मेंटल स्टेट आप नहीं जानते, एक इंसान की मेंटल सोच अप्रोच आप नहीं जानते, स्पेशली लड़कियों का तो एक अपना ही मिजाज होता है, उसके ऊपर हम बात ही नहीं करना चाहते। आप किस तरह जस्टिफिकेशन मांग सकते हो एज अ स्टूडेंट? मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सिचुएशन आता है तो हमें क्लेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी से ही मानना पड़ेगा। अगर जो लड़की है या जो मैं एक बार कंप्लीट करता हूँ कि जो हो गया, अब वही लड़की क्या पता वो बुब्तिया चौक से आ रही है या कोई और से आ रही है, वो किसी और जगह पे क्यों सुसाइड नहीं करती।
वो इधर आके इधर से ही छलांग लगाइए तो यूनिवर्सिटी ही एक मिनट मेरी बात सुनो। कई बार मैं ये नहीं कहना चाहता किसी की नीयत पे नहीं शक करना चाहिए, पता नहीं कोई कितना को परेशान है, लेकिन कई बार लोग एक चीज को हाइप देना चाहते हैं। एक मिनट मेरी एक बात सुनो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये बात सुनी हुई है ना। अब अगर कोई बंदा एक ऐसी पब्लिक प्लेस पे, जैसे मीनारे पाकिस्तान पे चढ़ने पे पाबंदी लगी, क्यों लगी? लोग ऊपर चढ़ के छलांग मार देते थे। बादशाही मस्जिद के मीनारों पे पाबंदी क्यों लगी? लोग ऊपर चढ़ के छलांग मार देते थे। अब क्या यूनिवर्सिटियों पर पाबंदी लगा दे कि सिर्फ कोई अपनी मेंटल स्टेट में आके छलांग मार देता? सर यही हमारा ही डिमांड है कि इन जो भी है हमें यूनिवर्सिटी को इधर लेके जाना है। हमने अपने यूनिवर्सिटी को इस इल्ज़ाम से निकालना है, फॉल्स प्रोपेगेंडे से। हाँ, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह आज फर्स्ट रैंक पे है। अगर इसी तरह के सिचुएशन, इसी तरह के सुसाइड केसेस आते हैं तो क्या पता कल हमारी यूनिवर्सिटी लास्ट रैंक पे चले जाइए। क्या पढ़ रहे हो? मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, एमफिल का। एमफिल का, अच्छा यासीन, अब आप माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप कैमरे पे सैनिटी प्रिवेल करेंगे, इनसैनिटी प्रिवेल नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले नारेबाजी करके हुई। मुझे ये बताएं, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्या यूनिवर्सिटी में अगर कोई बंदा किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में आके अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है, इसमें इदारा कैसे कसूरवार है? देखिए, मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पर्सनली कोई कसूर होना नहीं चाहिए। जो मेन अथॉरिटीज़ है ना, मेन हेड्स हैं, उनका यहाँ पे उन्होंने कब कहा कि खुदकुशी करे कोई बंदा? और स्टूडेंट्स को भी ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए जिससे हम लोग, मतलब कौम कैसे चलेगी, मुल्क कैसे चलेगा अगर हम स्टूडेंट्स ही खुदकुशियाँ करना शुरू कर देंगे। हमने इतना इन्वेस्ट किया होता है, हमारे घरों की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इस पर हमारे ऊपर, तो अगर हम खुदकुशियाँ करेंगे तो हमारा मैसेज क्या है हमारी स्टेट को? तो कहीं ना कहीं कोई जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ना कि खुदकुशियाँ करना चाहिए। ये तो एक बहुत मतलब ज़रूरी चीज़ है। ये इनफरादी लेवल पे एक ऐसा काम है जिससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं। प्लीज आइए डॉक्टर साहब। और किसी भी सूरत हमें खुदकुशी नहीं करनी है, हमें मतलब इस चीज़ को रोकना है और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करना है, ना कि खुदकुशियाँ करना। सर क्या हैदर इकबाल सर। हैदर साहब, कैसी तबीयत है? सेहत अच्छी? आप सुनाए। ठंड है, जरा ज़्यादा कपड़े पहन ले, अभी आप भी इल्ज़ाम न डाल लगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह का शुक्र है शी इज़ नॉट स्टेबल। मुझे ये बताएं कि एक इदारे पे इल्ज़ाम डाल देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? लाखों स्टूडेंट्स का रोज़गार, मतलब लाखों लोगों का रोज़गार एक इदारे से वाबस्ता है। एक आदमी अपनी किसी भी ज़हनी कैफियत, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, वो क्यों इस लेवल पे चला जाता है? और लोग यहाँ पे खड़े होकर नारेबाजी, देखिए पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सर मेरी बात सुने, मैं यहाँ का जो है ना ग्रेजुएट नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और अभी जो है ना मैं नर्सिंग ऑफिसर पे तौर पे जॉब कर रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर की बात है, मैं जो है ना क्लासेस लेने नहीं आता था, सोता रहता था, ठीक है, इधर उधर लाहौर में जो है ना खुद चिल मारता था। फिर जो है ना अटेंडेंस जो मेरी शार्ट हो जाती थी, ठीक है। तो इसी तरह मैं भी जो है ना पे सारी बातें सब कुछ टीचरों के ऊपर डाल देता था, जो कि इंतहाई ज़्यादा गलत बात है। अब देखिए स्टूडेंट खुद अटेंडेंस लेने नहीं आते, इधर उधर अयाशियाँ मारते, ठीक है। जहाँ डांस पार्टी होती है, जो 2-3 नंबर काम होते हैं, उधर जाते, फिर बात यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया के ऊपर डाल देते हैं। और दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने 2015 से लेकर अभी तक स्पेशल वेबसाइट बनाया है hub.ul.edu के नाम से। यूनिवर्सिटी का कोई कसूर इसमें? अभी मुझे बताओ, मुझे देखो ना सर, अगर मैं जाकर मतलब मैं घर या हॉस्टल में किसी से लड़ाई करके आकर यूनिवर्सिटी में सुसाइड करूँ तो ये तो यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है, मेरा कसूर है ना ये। और दूसरी बात, इस्लाम में खुदकशी हराम है सर। तो मुझे तो अल्लाह ताला ने मुझे सेंस दिया है कि मतलब जो ज़िंदगी मतलब किस लिए है ना सर, तो ज़िंदगी अच्छी गुजारी। इस तरह तो नहीं कि बंदा लड़ाई करे घर में या कुछ और करके आकर यूनिवर्सिटी में सुसाइड करे और फिर यूनिवर्सिटी बदनाम करे। आप क्या कह रहे थे? देखिए सर, मैं ये कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने स्पेशल वेबसाइट बनाया है सिर्फ इसीलिए कि हर वाले दिन अपने बच्चे का स्टेटस वहाँ पर चेक करे कि मेरा बच्चा क्लासेस लेने जाता है या इधर 2-3 नंबर काम करने जाते हैं। वो hub.ul.edu के नाम से पोर्टल है, वहाँ पर आप जिस तरह बच्चे की सेफ ID डालते हैं, उसका पासवर्ड लगाते हैं, आपके पास अपने बच्चे की सारी सबूत आ जाती है कि बच्चे ने कौन कौन से क्लासेस लिए हैं, कौन कौन से क्लासेस जो है ना वो नहीं लिए। तो अब जब बच्चे खुद नहीं आते, उनके वालिदैन ये नहीं पूछते कि भाई मैंने अपने बच्चे को भेजा है, कम से कम मैं उनसे पूछ तो लूँ कि मेरा बेटा वहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें तो यूनिवर्सिटी का मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं है। आगे जो है ना हर बंदा उठता है और यूनिवर्सिटी टीचरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, जो कोई इंतहाई गलत तरीन बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मैं एक बताता हूँ, चलो बात, इस निजी यूनिवर्सिटी का शुमार लाहौर की क्या पाकिस्तान की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। अब यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है? अब्दुल हसीब। अब्दुल्ला, क्या पढ़ रहे हो? अब्दुल हसीब क्या पढ़ रहे हो? DHPT डिपार्टमेंट। अच्छा, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो। मुझे एक बात बताओ, अभी एक बहुत अंदोरनाक वाकया हुआ, वक्त के साथ साथ हमने ये देखा कि यहाँ पे अभी एहतजाजी बातें भी हुई, नारे भी लगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपने हैंड ऑन हार्ट,
हमने सैनिटी प्रिवेल करनी, इनसैनिटी नहीं। और करनी चाहिए। यहाँ पर मीडिया नहीं कर रहा है, यहाँ पर मीडिया जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। पॉइंट्स जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं चाह रहा है। या तो एक तरफ यूनिवर्सिटी को सपोर्ट किया जा रहा है या यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है, ये है। सैनिटी की बात करते हैं। अगर एक इंसान किसी भी प्रेशर की वजह से, घर का प्रेशर, माली प्रेशर, क्लासेस का प्रेशर, वट एवर द प्रेशर इज, इधर आके इंसान सीखता यही कि मैंने प्रेशर को सस्टेन कैसे करना है, गेन किस तरह करना है, मैंने आगे हालात से किस तरह लड़ना है। इफ समबडी इज बिकम सो मच हेल्पलेस और यू कैन से स्टबन कह ले, जो भी, वो नुकसान पहुंचा लेता अपने आप को, तो उसमें क्या इदारे का कसूर है? सर आप बताएं कि अगर आप घर में खुदकुशी करते हैं तो घर में किसका कसूर होगा? ये आप मुझे इसका जवाब देना कि अगर आपने घर में खुदकुशी की, अब आप कहें मेरे पेरेंट्स का ही कसूर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है। अब एक यूनिवर्सिटी में आगे अगर एक बच्चा खुदकुशी कर रहा है तो इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर नहीं है। इसमें ये नहीं हम कह सकते ये टीचर को ब्लेम किया जा सकता। इस पर प्रॉपर हमारे चेयरमैन ने कम्युनिटी बनाई है, उसके ऊपर हमें जो भी आगे अगर हमारे चेयरमैन इस पर नहीं एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है, हम एक्शन लेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे। कहते हैं मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफर है, लेकिन शायद ये आज का शेवा है नौजवान नस्ल का कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं। सॉरी टू से, मैं इधर मीडिया के किरदार के ऊपर एक बात करना चाहूँगा। हमें चाहिए मुस्बत बात करनी, मुस्बत चीज़ को आगे लेके जाना। वक्त के साथ साथ मैंने देखा यहाँ पे अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो दिस इज़ नॉट द वे। एक बंदा जान से लड़ के अस्पताल चला गया, एक इदारे में लाखों लोगों का रोज़गार एक तरह से दांव पे लग गया और यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मुझे नहीं समझ आती। यहाँ पे आगे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है ब्रदर आप? नहीं स्टूडेंट आप यहाँ के? नहीं, मैं यहाँ पे फैकल्टी में काम करता हूँ। अच्छा चले, आप स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा इरशादुल्लाह। सादुल्ला क्या पढ़ रहे हैं? इरशादुल्ला क्या पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आप तो माशाल्लाह ब्रेन को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किस वक्त ये पुट्ठा होया था, किस वक्त ये सीधा होया था। एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का वाकया हुआ। अल्लाह करे उस बच्ची को अल्लाह सेहत रूह बसेहत करे। मुझे एक बात बताएं, मैं अगर प्रेशर में हूँ और मैं अपने घर में छलांग मार देता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, तो क्या मेरे घर वाले गिरफ्तार होंगे? नहीं, पहला आंसर आ गया। दूसरी चीज़ बताएं, अगर यहाँ पे आके लोग प्रेशर सस्टेन नहीं करते, ठीक है, प्रेशर नहीं ले पाते, तो इसमें यूनिवर्सिटी का कसूर है, उस बंदे का कसूर है या उस बंदी का कसूर? अच्छा, मेन रीजन क्या है जी? आप ये पूछना चाहते हो कि बंदा सुसाइड क्यों करता है, उसने सुसाइड इधर ही क्यों की, यानी बहुत सारे सवाल आते हैं। नहीं, लोग मीनार पाकिस्तान पे चढ़ते थे, अब क्या मीनार पाकिस्तान की तरह यूनिवर्सिटियां बंद कर दें हम? नहीं, अब मेरी बात सुनिए। यूनिवर्सिटी बंद करने का यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, बंद हो गई है ना? वो तो उन्होंने की ना। देखे, हंगामी हालात जब भी कोई होते हैं, अब यहाँ पे लोग अंदर, आपको पता है पाकिस्तानी कौम का मिजाज, तोड़ फोड़ हम ऐसे करते हैं और अपने अमलाक को उड़ा देते हैं। ये बात हकीकत है। तो ये तो अक्लमंदी की उन्होंने बंद कर दी, अक्लमंदी की ना, कि बच्चों में वो ना पैनिक ना फैले, समझ रहे ना? हम इसके खिलाफ नहीं है कि यूनिवर्सिटी आज बंद हुई है। मुझे एक बात बताओ, अभी यहाँ पे नारे लगे, अभी यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग की, सॉरी टू से, कोशिश हुई। मुझे एक बात बताओ, एक इंसान जान से लड़के अस्पताल में पड़ा, एक इदारा जिससे लाखों लोगों का रोजगार है वो बंद होने पे खड़ा, और यहाँ पे चंद लोग पॉइंट स्कोरिंग करे। क्या तलबा को उनका हिस्सा बनना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताओ। देखिए मेरी बात, दिल पे हाथ रख के बताना है। यहाँ सुबह से बहुत सारे लोग हैं, एक तो मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं जो कहते हैं कि हम तोड़ देंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात। अब वो जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह भी मौजूद हैं कि यूनिवर्सिटी से नहीं है, कुछ बाहर के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ बाहर के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग इंतशारी टोला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनसे फिर बात ना करें, उनसे इंटरव्यू ना ले। जो तो आए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हूँ कि मुझे पता लगे कि दिमागी हालत का इलाज कैसे किया जाता है। अगर एक इंसान प्रेशर में है, मैंने भी एमफिल किया, ठीक है, प्रेशर से बंदा गुजरता है, जब थीसिस होता है, ठीक है, बार बार इन्विजिलेटर कहता है नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि लोग, आप मुझे एक बात, तो स्टूडेंट में वो विल कहाँ गई? देखिए ये विल जो है हमारे, ये जितने भी नए तालिब इल्म आ रहे हैं, ठीक है, ये उसमें वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी, लेकिन ये है कि फिर इसका हल भी ढूंढना चाहिए। लेकिन वो यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है उस पर मैं अमूमन कहता हूँ कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसमें मसाइल है। और हमारे माशरे में मैंने आपको कहा कि सिर्फ 8 लोग डिप्रेशन का शिकार है। खुदकशी जो है हराम है, लेकिन उसके पीछे वो जुहाज है वो भी फाइंड करने चाहिए कि उसने खुदकशी क्यों की है। अगर कोई इस तरह वजह है कि उसकी खुदकशी में कोई कसूरवार है तो उसको उल्टा भी लटका देना चाहिए। डॉक्टर साहब, पर्सनल प्रॉब्लम भी तो होती है कुछ लोगों को। बिल्कुल होती है, तो उसमें यूनिवर्सिटी अब क्या करे? हर बंदे को फर्दन रोक के पूछे आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, आज आपका मूड तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ज़हनी मसाइल जो है, ज़हनी मसाइल, इसका पता चल सकता है कि अगर आप एक सोच से गुजरते हैं, ठीक है, उससे पता चल सकता है कि आपकी आगे ये जो ये सोच है ये कहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है।
अब पर्सनल मसाइल भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि बहुत सारे वजूहत उसके हो सकते हैं। आप कहते हो कि यूनिवर्सिटी पर्सनली जाके किसी से पूछे कि आपको ये मसला है, ये नहीं। एक सेंटर ये होना चाहिए कि अगर कोई फेस कर रहा है तो वो तो जाए तो सही कि मेरे पास जगह तो है कि इधर वो। आपके पास कितने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट? एक मेरी बात आपकी बात को ले लेते हैं। जी जी मैं पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम साइम है और मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ खुद, ठीक है। और मैं इसी बात पे बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप किसी एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ उस पर मुसल्लत ना करें, ठीक है। आप सारा इंसिडेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप मेंटल डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो अगर आप एक सिंपल डिप्रेशन की नाम ले लें तो उसके पीछे एक टाइम पीरियड होता है। ये नहीं कि आज मैं सो के उठा हूँ सुबह मुझे डिप्रेशन हो गया, उसके पीछे पूरे 6 महीने का एक सर्कल होता है कि आपने चीज़ें उसके बिहेवियर को देखनी है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ को आप लेके करें। जब ट्रॉमास मिलते जुलते रहते हैं ना, एक ट्रॉमा इधर से मिल गया, फाइनेंशियली मिल गया, एक ट्रॉमा घर से फैमिली रिलेशन का मिल गया, एक स्ट्रेस एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, वो मिल गया तो एक मसला बन गया, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सो के उठे और सुबह आपको डिप्रेशन हो गया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को किसी चीज़ में ना थोपें। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अब आप भी एक चैनल में काम कर रहे हैं, आपकी एक पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी हर चैनल की, हर यूनिवर्सिटी की, हर डिपार्टमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशन और पॉलिसी सेट होती हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ पॉलिसी सेट ना करे, रेगुलेशन सेट ना करे तो वो चलेगी नहीं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने बताया 75%, हम ये देख रहे हैं कि 75% पे बच्चा मर गया। अब ये नहीं देख रहे जो 25% यूनिवर्सिटी ने छोड़ा हुआ है वो उस पर क्यों नहीं काम कर रहे। देखिए, अगर मेरे एक टीचर की प्रोस एंड कॉन्स दोनों देखने चाहिए। अब अगर मेरी जो 75% से कम है ना, मेरी गलती है, मेरे पास एक बाउंड्री सेट थी 75% की। उसके बाद अब आप टीचर हैं, आप मुझे फेवर दे सकते हैं कि आप 75 के बाद मेरी कोई जेन्युइन इशू हो जाए, मेडिकल हो जाए, कोई भी, उस पर दे के आप मुझे कंपनसेट कर दें, ठीक है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि टीचर मुझे 75% पास करे, मुझे फीस करे। एक पॉलिसी है, एक डिपार्टमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है। आप इस सोसाइटी को भी लिंक कर रहे हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये इसमें लिंक नहीं होता। बिल्कुल ऐसी कहने का मकसद ये है, हमारे साथ ये भी साइकोलॉजिस्ट थे, ये भी साइकोलॉजिस्ट थे। आज दिमागी लोगों से भी पूछ लिया कि दिमाग के अमराज क्या होते हैं, मिजाज क्या होते हैं, सोच क्या होती है, अफकार क्या होते हैं। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा दावा यहाँ पे किया जा रहा है। कुछ लोगों ने पॉइंट स्कोरिंग की भी कोशिश की, लेकिन मेरा शुरू से एक खासा रहा है कि आवाम की आवाज़ में मुस्बत बात निकलेगी, ख़राब बात नहीं निकलेगी। मुस्बत बात यह है कि एक बहुत बड़ा इदारा जिसके अंदर हज़ारों स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पे एहतजाज और इंतशार होगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, स्टूडेंट का एट स्टेक लग जाएगा। जी जी, और बात मैं करना चाहूँगा 1 मिनट। अगर आप यहाँ पे इस बात पे कहने पे यूनिवर्सिटी बंद करवाते हैं, कोई मसला बनवाते हैं, जो 3-4 दिन के बाद बच्चों के फाइनल पेपर हैं, जो आखिरी सेमेस्टर के हैं, उनके जो इतने ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस बनेगी वो कहाँ जाएंगे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं कि एक बच्चे को पता किया जाए, वो बहुत मुश्किल है। जब तक मैं बताऊंगा नहीं मुझे यहाँ दर्द है, डॉक्टर कैसे पता चलेगा कि मुझे मसला है, जब तक बंदे नहीं। अच्छा, दूसरी साइंस भी अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे रोटी खाने के इतने मसले हैं। अगर एक साइकोलॉजिस्ट है तो उसकी एक फीस है 1500-2000 सेशन पर सेशन की। अगर वो अपना अब 2000 वो मुझे नहीं देगा, सबसे पहले वो ये देखेगा उसकी ज़रूरत की चीज़ें क्या है, उसको घर में आटा चीनी चाहिए, वो पहले 2000 की आटा चीनी लाएगा, उसके बाद मेरे पास आएगा, ठीक है। बात तब है कि पहले आप जो है ना उसको घर में उसको महफूज करें, उसके बाद उसको बाहर महफूज किया। थैंक यू सो मच जी। जी बारे में मेरे पास एक सवाल है कि जब अवैस सुल्तान ने सुसाइड किया था, ये सारे स्टूडेंट्स थे, सब ने एहतजाज किया, जब वो क्लास से अकेला बाहर निकल रहा था तब आप कहाँ थे? जहाँ पे खड़ा होना होता है, That's what they are saying, कि वो बता के थोड़ी निकलता कोई। मैं बताता हूँ। ये एक भाई कह रहे हैं कि जब वो निकल रहा था तो आप लोग किधर थे, ठीक है। सुसाइड हमारी माशरती प्रॉब्लम है, सिर्फ यूनिवर्सिटी के हद तक नहीं है। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि हमारा रोल जलाओ गिराओ करना, नारेबाजी करना नहीं है, बल्कि जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमने पता करना है। जो 22 तारीख को एहतजाज हुआ है उसके अंदर कितना जलाओ गिराव हुआ है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कितनी को बात हुई है। आपका गुड नेम ब्रदर? जी एहसान भाई, उनका ये कहने का मकसद नहीं आप लोगों ने जलाओ गिराव किया या आप लोगों ने कोई बदतमीजी किया है या कोई तूफान पत्ते। उनका कहने का मकसद ये चीजें आगे इनकलकेट करके कुछ लोग जो बाहर से आते हैं वो आपका काम खराब करेंगे। नहीं, कोई काम नहीं खराब करती, क्योंकि स्टूडेंट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आके सवाल करते हैं, वो आके बात करना चाहते हैं। कैंपस के अंदर मुझे बताया जाए कि 10 बच्चों को बैठ के बात करने की इजाजत नहीं है। जब आप लोग बात करें बच्चों को क्या बैठ के बात बना दी गई है ग्रीवियस कमेटी, आपको आइडिया है ग्रीवियस कमेटी का? पता है आपको? मैं बताता हूँ आपको, सुन तो लें सर। आपको सर अवैस रऊफ ने
ग्रीवियंस कमेटी अनाउंस की जिसमें 3 टीचर्स होंगे, 3 स्टूडेंट्स होंगे, और वो स्टूडेंट्स पहले से उन्होंने एलोकेट नहीं किए, बल्कि जो एप्लीकेशन लेके आएगा वो अपनी मर्ज़ी से 3 स्टूडेंट्स को बिठा सकता है। और अगर टीचर ने ज़्यादती की होगी, अगर टीचर साबित हो जाएगा, तो जिस तरह स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाता है, सेम उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह टीचर को एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो इससे ज़्यादा अब हमारे लिए वो क्या करें? जो आप कह रहे हैं, जो आपने एक मिनट, एक आराम से कमेटी के अंदर बच्चे कौन से हैं? जो 3 बच्चे उन्होंने एप्लीकेशन लेके, क्या नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कि कोई भी बच्चा आके एप्लीकेशन लेके आ सकता है हमारे पास देने के लिए? उसके नोटिफिकेशन आया, मैं पिक्चर दिखा दूँ। हम लोग जहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। ये जो भी फैसला हुआ था ये बंद कमरे में हुआ था। जो आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हो, जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, हमें ना किसी के पास भी नहीं हुआ नोटिफिकेशन। जो 3 बंदे उन्होंने सिलेक्ट किए थे ग्रीवेंस कमेटी में, किसी को भी नहीं पता कि वो बंदे हैं कौन, अपनी तरफ से उन्होंने सिलेक्ट किए थे। हम अभी इसके लिए जो अभी सुसाइड हुआ है, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है और डिमांड्स रखे हुए हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि भाई देखो ना, हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह। आपका गुड नेम? दिलबर खान। दिलबर खान, आप स्टूडेंट हैं आगे? जी स्टूडेंट हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हैं? यार इंटरनेशनल रिलेशन। माशाल्लाह इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते तो पूरी दुनिया की समझ बूझ तो होगी आपको। मुझे एक बात बताएं, एक मशहूर इमारत पे चढ़ के कोई खुदकुशी करता है, उस इमारत को ढा देते हैं, गिरा देते हैं, बंद कर देते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ मुझे इसका वन लाइनर चाहिए। डोंट गिव मी सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत बड़ी हो और उसका हासिल वसूल ना। आपका टाइम भी बहुत कीमती, मेरा टाइम भी बहुत कीमती। देखो आपने बात की जो जहाँ से इन्होंने ना वो छलांग लगाई थी, तो आपने क्यों यूनिवर्सिटी क्यों बंद किया? आप इसकी इंक्वायरी करें। अब मैं आपको इस चीज़ का, मेरी जो नाकिस अकल कहती है, मैं भी आप तरह का इंसान हूँ, बहुत ही मासूम हूँ। सिंपल बात कहता हूँ, एक जगह पे कोई वाक़या हो जाए, पुलिस क्या करती है? पहले कन्फ्रेंस क्रिएट करती है, ठीक है, वहाँ पे बाहर लगाती है, क्या कहती है कि जी डोंट क्रॉस, यही कहती है कि कहती आ जाओ, इतने ही आ जाओ सारे। आप समझ रहे मेरी बात? उन्होंने कहा पैनिक ना फैले, स्टूडेंट है, एक बच्ची गिरी है, खून निकला है, 100 चीज़ें हैं, उसको लेके जा रहे हैं, तो लोग घबरा जाएंगे, नेचुरली है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना। आपके सामने से कोई जानवर ही लेके जाए तो आदमी घबरा जाता है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट अ ह्यूमन, राइट? तो प्लीज सैनिटी को प्रिवेल करें। अगर यहाँ पे हम लोग शोर डालेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसी बात करेंगे कि यार इतने लोगों का रोजगार यहाँ पे एट स्टेक है, 100 चीजें हैं, एक बंदा जो कि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई फैसला करता है, उसके लिए इतने 1000 लोग क्यों कसूरवार ठहराए जाए? अगर आप लोग पेपर्स कैंसिल कर देते, लेट्स सपोज स्ट्राइक कॉल हो जाती, एक मिनट, स्ट्राइक मुर्शिद, एक मिनट, आई एम टॉकिंग, आप स्ट्राइक कॉल कर देते, राइट? सारी चीजें पूरी हो गई, यू आर ऑन द वेरी राइट पाथवे। तो जो लोग डिप्रेशन से अपने पेपर्स की वजह से खुदकुशी की तरफ जाएंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? डू यू थिंक अबाउट दैट? स्टूडेंट ने इतनी तैयारी की है तो लाइब्रेरी में देखो, एक मिनट, जो फैसले होते हैं ना वो अक्सरियत पे उतरते हैं। अकलियत पे तो एक बुजुर्ग अकेला पहाड़ पे इबादत करता रहा, ठीक है, पूरी आबादी गुनाह करती रही, सैलाब सबसे पहले उसके ऊपर से गुजरा। रिमेंबर दिस थिंग। आपने जो बात की ना, देखो सारे लोग ना, आप ये कहते सारे लोग ना खौफ के हमारे बात ही नहीं कर सकते कि भाई हमारा ये मसला चल रहा है। यहाँ पे आके ना पूरी ना यूनिवर्सिटी में सारे लोगों का ना मसले चल रहे हैं। से यूनिवर्सिटी में मैं तकरीबन 5वां सेमेस्टर है मेरा। आपको किसने कभी को तंग किया? सच बताना। नहीं, मुझे तो किसी ने भी तंग नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे ना सिर्फ ये मसला, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पर, जी मुझे पूरी दुनिया को एक कैनवस पे खींचती है, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से, अपने नजरिए से, अपने अफकार से, अपने मिजाज से, ऐसा ही है। सो इन दिस वे डू यू थिंक कि एक इदारा जिसमें 40 से 50 हज़ार लोग बिला वास्ता या बिल वास्ता रोजगार से मुंसलिक है, वो एक इंसान की ज़हनी मिजाज का जिम्मेदार हो सकता है? डू यू थिंक लाइक दैट? प्लीज गिव मी ऑनेस्ट आंसर, राइट? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी ब्रदर, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हम एक डिमांड रखते हैं आपके थ्रू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि सर हमें एक ऐसी इंस्पेक्शन दे, आउटसाइडर्स या बेशक यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से दे दे कि वो इंडिपेंडेंटली कैजुअली नॉर्मल क्लास में आ जाएं और स्टूडेंट से पूछ लिए कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या, आपको टीचर से कोई प्रॉब्लम है? ये तो बात हो सकती पॉसिबल कि एक है नहीं हमारे पास। नहीं सर, देखिए अब एक चीज़ हाईलाइट करना हमारा काम है, ठीक है, बाकी अल्लाह ताला सबको हदायत दे और अकल दे। सर कि हम सोर्स से सिंक पे नहीं जा रहे, हम सिंक पे जाके सोर्स को ढूंढ रहे हैं। पहले हमें सोर्स पे जाना होगा। क्या नाम है आपका? पहले किफायतुल्लाह नाम है। और क्या पढ़ रहे हैं? BSN पढ़ रहा हूँ। किधर से? BS क्या? BSN
जनरलाइजेशन कर रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन लोगों नर्सिंग। को नहीं पता, हमारी तो- आधी अवाम अनपढ़ है, पूरा बताओ। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होता है, नर्सिंग 5 साल डिग्री। आप तो माशाल्लाह फिर पेशेंट के मिजाज से वाकिफ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान का मसला ये है मेरे भाई, आप लोग यहाँ पे कवानीन की बात करते हैं, यहाँ पे 18-20 करोड़ लोग इतने बड़े खित्ते में नहीं समा के सुकून से रह सकते। खुदकुशी एक बहुत बड़ा मसला है जिसके पीछे कोई भी वजूहात हो सकती हैं। सो सैनिटी का तकाजा ये है कि यहाँ पे नारेबाजी से बेहतर है आप इसका बैठ के, जैसा भाई ने कहा, इन भाई ने कहा, यहाँ पे कितने गए, वो एक और थी यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा आप इसका सेन हल निकालें। इंसेनिटी है ये चीज़ें तोड़ दें। एवरीबॉडी नो सर, ये सारे अवेयर है, इसमें कोई भी अनअवेयर नहीं, इस तरह बनना नहीं है कि कोई तोड़ फोड़ करेगा। मेरी जान एक बार याद रखिएगा, इस मुल्क का खासा है, इस मुल्क का खासा है, इस मुल्क का खासा है। एक मिनट, पढ़े लिखे लोग ही सबसे पहले कपड़े की दुकान फाड़ के कपड़े निकालते हैं। क्या आपको फार्म, एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, लेट मी स्पीक। आपको यूनिवर्सिटी से मसला क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, एक वन लाइनर, तमहीद नहीं बांधनी। प्रॉब्लम ये है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट पे एट अ टाइम कोई 5-6 सेशंस है एक बैच के, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत रिड्यूस हो चुकी है। एक 500 मार्क्स वाला स्टूडेंट भी आप कभी गए हायर फैकल्टी के पास ये बात करने, कभी एक दफा? सर आप नहीं गए ना? सर मैं आपके थ्रू एक डिमांड रख रहा हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। आप गए? सर यही मैं देना चाहूँगा, जैसे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको किसी ब्रांड का नाम बताया जाए तो आप क्वांटिटी नहीं देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा बच्चा है तो किसी क्वांटिटी, ये क्वालिटी की वजह से है ना, क्वांटिटी बाकी यूनिवर्सिटी में आप क्यों, ये आपके पास प्रेफरेंस थी, आपके पास प्रेफरेंस थी कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में। इधर आपका नाम बताओ। नबील हसन। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आप क्या कह रहे, क्राइटेरिया होता है बाकी यूनिवर्सिटी? यहाँ पे कोई एचएससी की तरफ से ये नहीं है कि भाई के इतने स्टूडेंट, क्राइटेरिया जी जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है। आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट फाइनली। यहाँ पे यूनिवर्सिटी जितना चाहे एडमिशन इनरोल कर, क्राइटेरिया नहीं है यहाँ कहना चाह रहे हैं आप? कोई रूल नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप भी इधर आ जाए, सबकी आंखें खोलना। एक मिनट, लेट मी स्पीक। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं आप। एक मिनट, पासिंग मार्क्स पाकिस्तान के मैट्रिकुलेशन में क्या है? पासिंग क्या है? 50% है। 50% है? दोबारा सोचे, 45%। जिस मुल्क में 50% पासिंग मार्क्स नहीं होता और ग्रेस मार्क्स लेके आधी से ज्यादा आबादी पास होती है, उधर आप क्राइटेरिया को रो रहे हैं। यही तो इशू है। एक मिनट, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं सर, यही तो इशू है। स्टूडेंट जो आते हैं सर 75% अटेंडेंस का एक क्राइटेरिया बनाया, उसको भी नहीं माना। आप मानते हैं? यही तो इशू है। स्टूडेंट जो आते हैं, जो कम मार्क्स वाले होते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों डिप्रेस हो जाते हैं? इसका मतलब उनका क्राइटेरिया सख्त है तो वो डिप्रेस होते हैं। सर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एडमिशन 50% पे मिलता है, या 50 या 45% पे। 50 या 45% में मिलता है। इसका मतलब है वो तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा आ जाए ताकि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। होते हैं, फिर इसी वजह से सुसाइड होती है। फिर इसका मतलब है उनके अपने अंदर फॉल्ट है। हाँ, तो उनके अपने अंदर फॉल्ट है ना। एक मिनट, यूनिवर्सिटी फेल किस तरह? एक मिनट, आप कह रहे हो कि वो आप, एक मिनट, आप ये क्या, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। एक मिनट, मेरी बात सुनो, इधर आओ ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, बात करके जाएंगे। मेरी जान, इधर आओ। व्हाई आर यू गोइंग? आपके पास कोई सेन आर्गुमेंट ही नहीं है। जस्ट हैविंग सेक फॉर, अब आपको पब्लिसिटी मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। हाँ, कहने का मकसद ये है, एक मिनट, कहने का मकसद ये है, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। अवाम की आवाज़ की इस शो का मकसद है पब्लिक में सैनिटी प्रिवेल करना, लोगों में आगाही प्रिवेल करना, सोच समझ फहम फरासत जिससे हम लोग ना बल्द हो चुके उसको प्रिवेल करना। मेरा मकसद ना किसी को डिफेंड करना है, ना किसी को समझाना है। एक इंसान के दिमाग का प्रेशर किसी इदारे के 40,000 लोगों के फ्यूचर के स्टेक के ऊपर नहीं हो सकता। समझे इस बात को। मुझे नहीं समझ आती है, एक बंदा अगर गाड़ी के नीचे आया तो आप सड़कों ब्लॉक कर देंगे, गाड़ी चला देंगे। इज दैट्स व्हाट यू आर? प्लीज सैनिटी को प्रिवेल करें। अवाम की आवाज़ के इस शो को हमजा साजिद राना के साथ इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं माजरत चाहूँगा, मुल्क पाकिस्तान, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद आईन पाकिस्तान है, आज उधर की आवाम इतनी बेसोच है, ये सोच के दुख होता है। बहुत शुक्रिया।